नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसी खतरनाक मूवी के बारे में जिसमें बहुत सारे प्लैनेट्स के एलियन धरती पर बिल्कुल इंसान के जैसे रहते हैं और कभी कभी तो इंसानों और एलियंस के बीच भयानक फाइट भी हो जाती है। तो मूवी की शुरुआत में हमें कैल्विन नाम के एक एजेंट को दिखाया जाता है। उसके साथ उसका पार्टनर भी होता है जिसका नाम कैप्टन डी होता है। वो दोनों वहाँ पर एक एलियन को पकड़ते हैं जो इंसानों के बेस में घूम रहा था। इस एलियन का नाम माइकी होता है। दूसरी तरफ हम एक पुलिसमैन को देखते हैं। वह उस एलियन को देखकर डर जाता है और वो जोर से चिल्लाने लगता है जिससे माइकी नाम के एलियन को गुस्सा आ जाता है और वह एलियन उस पुलिस वाले पर अटैक करने ही वाला होता है। तभी कैल्विन उसे शूट करके मार देता है। इसके बाद कैल्विन अपनी एक डिवाइस से सभी पुलिस वालों की याददाश्त मिटा देता है जिससे वो सब एलियन वाली सारी बातें भूल जाते हैं। अब सीन चेंज होता है। हम एक शख्स को दौड़ते हुए देखते हैं। असल में इसका नाम जे होता है और ये पुलिस डिपार्टमेंट में काम करता है। इस समय वह किसी क्रिमिनल का पीछा कर रहा था और जब वो उसे पकड़ता है तो उसे पता चलता है कि उसके पास एक अजीब सी गन भी है। असल में ये एक एलियन होता है लेकिन जे को इसके बारे में बिल्कुल पता नहीं होता है। जे उसे पकड़ने ही वाला होता है लेकिन वह बिल्डिंग के ऊपर से कूदकर मर जाता है। दूसरी तरफ हमें एडगर नाम के एक आदमी के घर को दिखाया जाता है। वहाँ पर एक यूएफओ आकर उसकी गाड़ी पर गिर जाता है और उस आवाज को सुनकर एडगर बाहर आता है। जब वो वहाँ पहुँचता है जहाँ वो यूएफओ गिरा था तो वो देखता है वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो गया है। जब वो गड्ढे के पास पहुँचता है तो एक एलियन उसे अंदर खींच लेता है और उसकी स्किन को उतार कर खुद पहन लेता है। अब वो एलियन एडगर के घर आता है और वहाँ पर एडगर की वाइफ होती है। वह उसकी वाइफ से शुगर मिला हुआ पानी पीने के लिए मांगता है। फिर वह उसकी वाइफ को अपना डरावना रूप दिखाता है जिसे देखकर वह औरत बेहोश हो जाती है। इधर जे को कस्टडी में लेकर इन्वेस्टिगेशन की जा रही थी कि वह शख्स तुम्हारी वजह से ही मरा है। वो सबको समझाने की काफी कोशिश करता है कि वह क्रिमिनल आम इंसानों से काफी अलग, लेकिन उसकी बात कोई नहीं सुनता। फिर वहाँ पर कैल्विन आ जाता है और वो जे को वहाँ से लेकर एक शॉप में आता है। वहाँ पहुंचकर कैल्विन उस दुकानदार को एलियंस वाली गन दिखाने को कहता है जिसे देखकर जे उस गन को पहचान सके जिसे उसने उस आदमी के पास देखा था। लेकिन दुकानदार गन दिखाने से मना कर देता है। तब कैल्विन उसके सिर पर शूट कर देता है लेकिन ये क्या, उसका सिर तो फिर से वापस आ जाता है। अब हमें यहाँ पता चलता है कि ये भी इंसानी शक्ल में एक एलियन ही है। फिर वह गन दिखाता है। जे उस गन को पहचान लेता है। अब ये सारे कारनामे देखकर जे बहुत ही ज्यादा शॉक्ड रह जाता है। फिर वो सब दुकान से बाहर आते हैं। अब कैल्विन अपनी डिवाइस से जे की याददाश्त मिटा देता है ताकि उसे एलियंस के बारे में कुछ याद ना रहे। इसके बाद कैल्विन जे को अपनी कंपनी का कार्ड देकर वहां अगले दिन आने को कहता है। इधर हम उस एलियन को देखते हैं। वो बाहर खड़े एक ट्रक में अपनी यूएफओ को रख लेता है और वहां से वो शहर की तरफ निकल पड़ता है। इधर जे कैल्विन की ऑफिस में पहुंच जाता है। वहां पर काफी इंटेलिजेंट लोग भी थे। उन लोगों को कंपनी में रखने के लिए टेस्ट देने के लिए बुलाया गया था। फाइनली इस टेस्ट में जे को सिलेक्ट कर लिया जाता है। अब कैल्विन जे को कुछ फोटोज दिखाता है। उसे दिखाकर वो धरती पर आए हुए एलियंस के बारे में बताता है लेकिन जे को कैल्विन की बातों पर विश्वास नहीं होता। लेकिन जब जे कैल्विन के रूम में आकर छोटे छोटे बोलने वाले इंसेक्ट को देखता है जो कि एलियंस ही थे, उन्हें देखकर वो बहुत ज्यादा हैरान हो जाता है। अब कैल्विन जे को बताता है कि अगर तुम हमारी कंपनी ज्वाइन करते हो तो हम इस दुनिया को खतरनाक एलियन से बचाने का काम करेंगे और इसके लिए तुम्हें अपनी पर्सनल लाइफ छोड़नी होगी। अब जे काम करने के लिए मान जाता है और अगले दिन ऑफिस पहुंचकर फिर कैल्विन जे को वहाँ के कई सारे एलियंस को दिखाता है जो वहीं पर रहते थे। इस ऑफिस में स्पेस में रहने वाले सभी जीवों और एलियंस पर नजर रखी जाती है। जे उस ऑफिस को देख ही रहा होता है तभी उससे गलती से एक मैजिकल बोर्ड गिर जाती है जिससे उस ऑफिस में पूरी तोड़फोड़ मचने लगती है। लेकिन कैल्विन उसे किसी तरह से रोक लेता है। अब कैल्विन जे को वहाँ का सारा काम समझाता है और अपनी कंपनी MIB का शोध देता है। अब जे भी इस कंपनी में शामिल हो जाता है। इसीलिए अब जे की सारी आइडेंटिटी मिटा दी जाती है। अब उसे सिर्फ यहाँ के लोग ही जानते हैं। इसके बाद कैल्विन और जे एक मिशन के लिए निकल पड़ते हैं क्योंकि उन्हें पता चलता है कि एक एलियन फैमिली अपने घर से कहीं दूर जा रही है। दूसरी तरफ हम एक लंबे शख्स को एक बूढ़े से मिलते हुए देखते हैं। उनका हाव भाव वहाँ के लोगों से काफी अलग था। वो अजीब सी भाषा में आपस में बात कर रहे होते हैं। असल में ये भी एलियंस होते हैं
इधर वो दूसरा एलियन भी उस होटल में वेटर बनकर आया होता है। उसे देखकर बूढ़ा एलियन कहता है, हम तुम्हें वो गैलेक्सी कभी नहीं देंगे। अब वो एलियन गुस्से में आकर उन दोनों को मार देता है और वहाँ पर रखे हुए एक छोटे से बॉक्स को लेकर वहाँ से चला जाता है। इधर केल्विन और जे दोनों उस एलियन तक पहुँच जाते हैं जो अपना घर छोड़कर कहीं जा रहे थे। जब वो वहाँ पहुँचते हैं तो उन्हें पता चलता है कि वो अपनी वाइफ की डिलीवरी कराने के लिए ले जा रहा है। अब कैप्टन उस एलियन से बात करने लगता है और डिलीवरी कराने का काम जे को सौंप दिया जाता है। अब उस लेडी को एक अजीब सा बच्चा होता है। जब जे उसे देख ही रहा था तभी वह उस पर उल्टी कर देता है। इसके बाद केल्विन और जे इन्वेस्टिगेशन के लिए एडगर के घर आ जाते हैं। ये उसी एडगर का घर होता है जिसे एलियन ने गड्ढे में खींचकर मार डाला था और उसकी स्किन पहन कर घूम रहा है। अब वो एडगर की वाइफ से पूछताछ शुरू करते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि एडगर को मारने वाला एलियन एक बड़ा सा कॉकरोच एलियन है। इसके बाद वो दोनों हॉस्पिटल में आते हैं जहाँ उन दोनों एलियंस की बॉडी होती है जिन्हें उस कॉकरोच एलियन ने मारा था। जब जे एक एलियन के पास आता है और वह उसके कान पर हाथ लगाता है तभी उसका सिर अपने आप खुल जाता है। फिर उसके सिर के अंदर ही एक छोटा सा एलियन बैठा होता है जो वहीं से सब कुछ कंट्रोल कर रहा था। अब उसकी जान जाने ही वाली थी। वह जे से कुछ कहकर फिर मर जाता है। अब केल्विन और जे उस नर्स की याददाश्त मिटाकर वहाँ से चले जाते हैं। इधर वो कॉकरोच एलियन उस बॉक्स को खोलता है तो उसमें उसे गैलेक्सी नहीं मिलती। शायद गैलेक्सी के लिए ही वह उस बॉक्स को वहाँ से उठा लाया था। अब केल्विन और जे दोनों ऑफिस पहुँचते हैं। वहाँ उनका बॉस उन्हें बताता है किसी कारण से बहुत सारे एलियंस अर्थ को छोड़कर जा रहे हैं और उन्हें वहीं ये पता चलता है कि किसी दूसरे प्लेनेट के एलियन उस गैलेक्सी के लिए अर्थ पर अटैक करने वाले हैं। अब तुरंत ही केल्विन और जे वेपन रूम में आ जाते हैं। वहाँ केल्विन जे को एक छोटी सी बंदूक देता है जिसे देखकर जे को बहुत गुस्सा आ जाता है। इधर वो कॉकरोच एलियन उस बूढ़े के घर आ जाता है ताकि उसे गैलेक्सी का पता चल सके। जब वह घर पहुंचता है तो वहां उसे उसकी एक कैट की फोटो मिलती है। उस बिल्ली के गले में ही गैलेक्सी टंगी होती है। उसे देखकर वह तुरंत वहां से निकल पड़ता है। तभी कैप्टन और जे वहां पहुंच जाते हैं और अब उनके बीच फाइट होने लगती है। तुरंत ही जे अपनी गन से शूट करता है लेकिन वह खुद ही उस गन की पावर से पीछे गिर जाता है। अब जे को उस गन की असली पावर का पता चल गया था कि भले ही ये गन छोटी है लेकिन इसमें पावर बहुत है। अब जे उसका पीछा करता है लेकिन वह कॉकरोच एलियन वहाँ से भाग चुका था। अब केल्विन उस कॉकरोच एलियन की यूएफओ को जब्त कर लेता है। फिर केल्विन का बॉस बताता है आर्कोलियंस प्लेनेट वाले एलियंस गैलेक्सी मांग रहे हैं। अगर उन्हें ये गैलेक्सी नहीं मिली तो वो पूरी अर्थ को तबाह कर देंगे। इसीलिए उस गैलेक्सी को जल्दी से जल्दी कब्जे में ले लो। इधर हम देखते हैं कि जे और केल्विन एक बोलने वाले एलियन कुत्ते के पास आते हैं। उससे पूछने पर उन्हें पता चलता है कि अगर वो गैलेक्सी कॉकरोच एलियन को मिल गई तो उसके प्लेनेट वाले आर्कोलियंस प्लेनेट वाले एलियंस को खत्म कर देंगे। इसीलिए आर्कोलियंस इंसानों के धरती पर अटैक करके गैलेक्सी को हासिल करना चाहते हैं ताकि उनका प्लेनेट बच सके। अब जे को याद आ जाता है कि गैलेक्सी और कुछ नहीं बल्कि उस बिल्ली की गले की घंटी है और ये बिल्ली उस एलियंस के पास ही रहा करती थी जिसकी डेथ हो गई थी। इधर वो कॉकरोच एलियन मुर्दा घर में आ जाता है और दूसरी तरफ केल्विन और जे भी वहीं आ जाते हैं। फिर वहाँ की नर्स जे को इशारों से बताती है कि वो एलियन इस टेबल के नीचे ही है लेकिन जे नहीं समझ पाता। फिर केल्विन को किसी तरह पता चल जाता है कि ऊपर कॉकरोच एलियन है। तब वह ऊपर आ जाता है। फिर वो कॉकरोच एलियन उस नर्स को गन पॉइंट कर लेता है। इसके बाद वो कॉकरोच एलियन बिल्ली और उस नर्स को लेकर वहाँ से चला जाता है और अब उसके पास गैलेक्सी भी होती है। इधर केल्विन और जे दोनों अपने ऑफिस आ जाते हैं। तब उन्हें पता चलता है कि आर्कोलियंस ने उन्हें 1 घंटे का टाइम दिया है कि 1 घंटे के बाद वो अर्थ को डिस्ट्रॉय कर देंगे। इधर वो कॉकरोच एलियन उस लेडी को लेकर वहाँ पहुँच जाता है जहाँ उसकी स्पेसशिप होती है और वो उसी की मदद से अपने प्लेनेट तक जाने वाला है। अब वह स्पेसशिप में बैठकर जाने ही वाला होता है तभी केल्विन और जे वहाँ पहुँच जाते हैं और उस स्पेसशिप को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। अब वो एलियन गुस्सा होकर अपने असली रूप में आ जाता है और उन दोनों की गन को निगल जाता है। तब केल्विन जे से कहता है तुम इसे यहीं पर रोक के रखो और मैं गन लेने के लिए इसके पेट के अंदर जा रहा हूँ। और अब केल्विन खुद कॉकरोच के पेट के अंदर चला जाता है। दूसरी तरफ बाहर से ही जे उस कॉकरोच को रोकने की कोशिश करता है। काफी कोशिश करने के बाद भी वह उसे नहीं रोक पाता। तभी उसे एक आइडिया आता है। वो वहाँ पर दूसरे कॉकरोच को मारने लगता है और ये सब उस बड़े कॉकरोच को बर्दाश्त नहीं होता कोई किसी इंसेक्ट को मारे। इसीलिए वह गुस्सा होकर जे पर अटैक करने के लिए वापस आता है
तभी कैप्टन अंदर से ही गन चला देता है, जिससे उस कॉकरोच के 2 टुकड़े हो जाते हैं और अब इन दोनों को गैलेक्सी भी मिल जाती है। उस कॉकरोच की आधी बॉडी अभी जीवित थी, वह उनको पीछे से अटैक करने ही वाले थे। तभी वह नर्स लेडी उस कॉकरोच पर गन से शूट करके उन दोनों को बचा लेती है। अब वो सब गैलेक्सी को लेकर ऑफिस में आ जाते हैं। अब केल्विन अपनी डिवाइस निकालता है, जिससे याददाश्त मिटाई जाती है और वो जे को डिवाइस देकर कहता है, अब मेरी जगह तुम काम करोगे, इसीलिए तुम मेरी सारी याददाश्त मिटा दो। और अब जे केल्विन की याददाश्त मिटा देता है। इसके बाद हम देखते हैं कि वो नर्स लेडी जे की पार्टनर बन जाती है और उनके साथ ही MID में काम करने लगती है। इसी के साथ इस मूवी का ये पार्ट यहीं समाप्त होता है। अगला पार्ट देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। उम्मीद करते हैं ये कहानी आपको अच्छी लगी होगी। कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।